तो भाई बात कुछ यूँ है, ये जो सामने घड़ी आप देख रहे हैं ये असल में ग्रीनिच मीन टाइम, वही क्लॉक जिसके मुताबिक पूरी दुनिया के क्लॉक्स अपना टाइम सेट करते हैं, और ये लंदन के ग्रीनिच में है। गोरों ने हमें इतना कॉलोनाइज़ किया है कि टाइम भी अपना नहीं है, लेकिन आज हम इसे देखने नहीं आए। यहाँ तो बस गाड़ी पार्क की है क्योंकि पार्किंग फ्री है। आपको भी अगर सेंट्रल लंदन में कोई काम हो तो यहाँ पार्किंग कर सकते हैं, जब तक पार्क खुला है पार्किंग फ्री है। तो आज हम जा रहे हैं लंदन के बीचों बीच एक ऐसी जगह जहाँ आपको वो सब कुछ देखने को मिलेगा जो उनके असल मालिक भी नहीं देख पाए। तो ये व्लॉग थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट हो सकता है उन लोगों के लिए जो गोरों को अंधाधुंध प्यार करते हैं। तो अगर आप उनमें से एक हैं तो अब स्किप कर दो, बाद में ना कहना। तो भाई लोग, आई प्रेजेंट टू यू लंदन का सबसे फैंसी चोर बाज़ार, द ब्रिटिश म्यूज़ियम, जहाँ दुनिया का सब कुछ है पर ब्रिटिशर्स का कुछ भी नहीं। ये जगह हिस्ट्री का ट्रेजर ट्रोव है, फीचरिंग एवरीथिंग फ्रॉम रोज़ेटा स्टोन टू एंशिएंट इजिप्शियन ममीज़। ये सोचना भी इंटरेस्टिंग है कि इन आर्टिफैक्ट्स के पीछे क्या कहानियाँ होंगी और ये किस किस सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या आपको मालूम है कि इस म्यूज़ियम में ओवर 8 मिलियन आर्टिफैक्ट्स हैं और सिर्फ 1% डिस्प्ले पर हैं। स्टोरेज में पता नहीं क्या क्या हिडन जेम्स होंगे। हर एग्जिबिट एक यूनिक ग्लिम्स देती है पास्ट की तरफ, रिवीलिंग द रिच टेपेस्ट्री ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि इतनी बड़ी जगह को देखने का कुछ टिकट होगा, तो आपको बता दूं ये फ्री है। ऑनलाइन बुकिंग ज़रूरी है, वरना लाइन में खड़े खड़े घुटने जवाब दे देंगे। यहाँ ऐसी चीज़ें हैं जो ब्रिटिश लोग अपने घर से तो नहीं लाए, लेकिन पूरी दुनिया के घरों से लाए हैं। इजिप्ट के ममीज़, ग्रीस के स्टैचूज़, इंडिया की स्वॉर्ड्स और आइडल्स, इराक के टैबलेट्स और चाइना के ड्रैगन्स, सब कुछ मिलेगा यहाँ, सिर्फ पिरामिड्स और ताजमहल को छोड़ के। अगर ला सकते तो शायद वो भी आज किसी पार्क या म्यूज़ियम का हिस्सा होते यहाँ। तो यहाँ सबसे पहले नज़र पड़ती है रोज़ेटा स्टोन पर। ये वो पत्थर है जिसने इजिप्शियन हीरोग्लिफिक्स का कोड तोड़ा, लेकिन सच बोलूँ तोड़ना तो ब्रिटिशर्स ने हर जगह कुछ न कुछ होता है। यह स्टोन, जिसे लोग समझते हैं कि ये सिर्फ एक हैवी रॉक है, मगर असल में ये इजिप्शियन लैंग्वेजेस की की है। इसने एंशियंट इजिप्शियन हीरोग्लिफिक्स को समझने का तरीका दिया। सोचो, एक स्टोन जो इतनी ज़्यादा बातें कर सकता है, मगर आज तक किसी ने इसे हेलो नहीं कहा। ये एल्जिन मार्बल्स वैसे तो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हैं और अभी तक इनका डिस्प्यूट चल रहा है। ये ग्रीस के पार्थेनॉन से उठाए गए थे और अब ब्रिटेन में हैं। गोरों ने तो इसका नाम भी चेंज कर दिया। एल्जिन असल में वो ब्रिटिश एम्बेसडर था जो ऑटोमन एम्पायर के अंडर ग्रीस में गया था। लालचीपन की भी कोई हद होती है। ममीज़ का क्या कहना, इनकी हिस्ट्री इतनी पुरानी है कि इन्हें देखकर लगता है कि ये भी लोग कभी ज़िंदा थे और पार्टी करते थे, लेकिन अब ये सिर्फ म्यूज़ियम में चिल कर रहे हैं। सोचने वाली बात तो ये है कि ये लोग 3000 साल तक सोए रहे और अब भी मुझे लगता है दे वुड प्रेफर अ नाइस कप ऑफ टी ओवर अ सेल्फी। द इजिप्शियन बुक ऑफ डेड, इस किताब का नाम सुना है? ये लोगों को मरने के बाद की गाइड देती थी। ये तो बड़ी अजीब सी बात है। मुझे लगता है कि अगर इस किताब हाउ टू चिल इन द आफ्टर लाइफ का चैप्टर होता तो सारे लोग बड़ी खुशी से मरने के लिए तैयार हो जाते। और फिर हम आए देसी फील्ड्स वाले सेक्शन में, जहाँ बहुत सारे भगवान के आइडल्स और टीपू सुल्तान की तलवार पड़ी है। टीपू सुल्तान की स्वॉर्ड देख के एहसास हुआ
शमशीर तो रह गई लेकिन शेर चला गया। तलवार के बगल में लिखा था कैप्चर्ड बाय ब्रिटिश आर्मी। यहाँ हर चीज़ का लेबल लिखा हुआ है, एक्वायर्ड ड्यूरिंग कॉलोनियल एक्सपेडिशन। मतलब पोलाइटली लिखते हैं लूट के लाए थे लेकिन शर्म से लिख नहीं पाए। टीपू सुल्तान, द टाइगर ऑफ मैसूर, ब्रिटिश आर्मी के ख़िलाफ़ अपने मुल्क की हिफाजत में एक मिसाल कायम की। 1799 में ब्रिटिश फोर्सेस ने जब हर तरफ से घेरा डाला तो टीपू ने अपने दोस्तों और फैमिली को पीछे छोड़कर अकेले ही उनका सामना किया। ये लड़ाई 10 दिन तक जारी रही। टीपू की हिम्मत और जज्बात ने दुश्मनों को हैरान कर दिया। ऐन मुमकिन था कि वो ये जंग जीत जाता, लेकिन कुछ अपने लोगों की गद्दारी ने उसे हरा दिया। वो एक ऐसा शख्स था जो हर दिन अपने दुश्मनों के साथ लड़ता था जब तक कि उसकी आखिरी सांस नहीं चली गई। ब्रिटिश जनरल आर्थर वेल्सले ने लिखा, इवन इन betrayal एंड डिफीट ही fought like a lion। ब्रिटिश म्यूजियम ने सब कुछ संभाल के रखा है, सिर्फ गिल्ट मिसप्लेस हो गया है कहीं। जोक्स असाइड, ब्रिटिश म्यूजियम सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक मिरर है जो दिखाता है कि पावर किस तरह तारीख लिखती है। जितनी चीज़ें यहाँ हैं उनमें से आधी भी अगर उनके असल मालिकों के पास होती तो शायद आज उनका नैरेटिव कुछ डिफरेंट होता। जब लूटने का कल्चर बना दिया जाए तब म्यूज़ियम एजुकेशन का नाम लेकर एग्जीबिशन बन जाता है। नॉलेज तो ज़रूर मिलता है लेकिन क्वेश्चंस भी उठते हैं। ये म्यूज़ियम देखकर इंसान समझता है कि सिविलाइजेशन कितनी खूबसूरत भी है और कितनी जालिम भी। यहाँ आना चाहिए सीखने के लिए, लेकिन सिर्फ तस्वीरें नहीं, तासुर भी लेके जाना चाहिए। और हाँ, एंट्री फ्री है पर सच्चाई का लोड थोड़ा हैवी हो सकता है। और जब आप म्यूज़ियम से बाहर आते हो तो एक अजीब सी खामोशी होती है, जैसे तारीख़ ने आपको चुप करवा दिया हो। ब्रिटिश म्यूज़ियम सिर्फ हिस्ट्री नहीं, ये पावर और पोजेशन की फ़िलॉसफी है। तारीख़ का ये वर्जन उनका है जो जीत गए, और हम बस देख रहे हैं अपनी चीज़ें दूसरों के ग्लास बॉक्सेस में।